एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है और आप लोग कनेक्शन में राइट नाउ इन टच नहीं हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपसे पैचअप करना चाहता है जैसे आप चाहते हो, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा पैचअप हो सके उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन, जो भी वो पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो भी आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट कि करंटली उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए और क्या वो पैचअप करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं इस कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कनेक्शन अगर हम रिकनसाइल करते हैं या पैचअप करते हैं तो कहाँ जाएगा, क्या हो सकता है मैक्सिमम इस कनेक्शन में, जो भी एक आउटकम हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। क्या इस कनेक्शन में वापस आना चाहिए वो सोच रहे हैं, क्या ये कनेक्शन ख़त्म है जैसे उसी तरह से रहे वही सही है, जो भी इट्स मोर लाइक कि कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं खुद के लिए। पहले वो खुद जानेंगे तो ही कोई डिसीजन ले सकेंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहा है और कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, लेकिन विद द हर्मिट कार्ड इट्स मोस्टली वो एनर्जी होती है जो कि जिसका आउटकम कुछ अच्छा होता है, स्पेशली जिसके लिए रीड हो उसके लिए उसका आउटकम यूजली अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि अगर आप पैचअप करना चाह रहे हो तो आपका पर्सन जो है वो फाइनली इस आउटकम पे डिसीजन ले कि एक और ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं है। कनेक्शन कैसे आगे चलेगा वो देखा जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि उस पर उसको होप दिख रही है थोड़ी। जैसे जैसे वो चीज़ों के बारे में सोच रहा है उसको लग रहा है कि देयर इज़ स्टिल होप। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस कार्ड से एटलीस्ट एक वाइब आ रही है आपके पर्सन के एंड से कि उसके दिल में कहीं ना कहीं एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है आपका वो अब भी है आपको लेकर और उसको लग रहा है कि चीज़ें कैन वर्क आउट। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। टू ऑफ वांड्स, यस, टू ऑफ वांड्स इज अगेन एक इंटेंशन आप सेट कर रहे हो उस तरह की एनर्जी है। लाइक हो सकता है कि जो राइट ना आप लोगों के दरमियान में जो करंट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते थे, फाइट्स होती थी, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, वो रीज़न जो भी था, हो सकता है कि आपका पर्सन उस रीज़न के सोल्यूशन के बारे में सोच रहा हो कि क्या किया जा सकता है ऐसा जिसमें आपको जो कंसर्न्स थे वो भी ना रहें और जिसमें उनको जो कंसर्न्स थे वो भी ना रहें। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन एक माइंड मेकअप करेगा और जब वो एक डिसीजन बना लेगा, एक प्रपोजल बना लेगा, प्रपोजल नॉट एज इन के ओहो शादी के लिए प्रपोज करना, नो, प्रपोजल एज इन कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। तो उस तरह की एक आइडिया उसको आ जाएगा या फिर एक मिड वे फॉरवर्ड आ जाएगा उसके जहन में, उसके हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आगे जो है आपके कनेक्शन में बढ़ने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली एक इंटेंशन सेट कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ कि क्या करना, पहले तो सोच रहा है और उसके बाद वो एक इंटेंशन सेट करेगा और उसके बाद ये डेफिनेटली आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। आप लोगों का पैचअप भी होगा और वो लास्ट करेगा या नहीं करेगा वो सबके लिए डिफरेंट होगा और आगे भी देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स आते हैं। लेकिन इस एनर्जी के हिसाब से चांसेस यही है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है, क्योंकि आपका पर्सन पहले एक जैसे आप अपने फ्यूचर को प्लान करते हो उस तरह से आपका पर्सन राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर कर रहा है और वंस मेड अप देयर माइंड वो आपकी तरफ आएगा। Let's see more cards. Yes, they are working towards it. शायद आपका पर्सन और कार्ड्स लेते हैं पहले। मुझे लगता है कि आपका पर्सन सोचता है एंड कोशिश कर रहा है कि जो सोच रहा है उसके ऊपर काम करते हुए वो चीज़ों को आगे लेकर चल सके।
कुछ ऐसे डिसीजंस हैं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर जो लेने हैं, जो शायद उसको पता था कि उसको लेने पड़ेंगे। चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट जाना है, चाहे वो फैमिली को मनाना है, चाहे वो स्टैंड लेना है अपने कनेक्शन के लिए, अपने प्यार के लिए, जो भी एक डिसीजन जो उसको लेना है, मुझे लग रहा है इसको पता था कि उसको ये डिसीजन वंस जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो अब वो चीज़ है, अब वो सिचुएशन है जहाँ पे दैट पर्सन हैज़ टू टेक दैट डिसीजन। और ये डिसीजन बहुत ईजी है अगर हम इसको ईजी वे में देखें तो, लेकिन आपके पर्सन ने खुद से इसको एक मुश्किल एक सिचुएशन क्रिएट की इसकी वजह से। और कहीं ना कहीं जब वो कॉन्टेम्पलेट करेगा तो उसको रियलाइजेशन होगी कि ये ऐसा डिसीजन था जो उसको शुरू से पता था कि ये लेना पड़ेगा, ये एक चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन दे वर नॉट रेडी टू डू दैट, रेडी टू एक्सेप्ट दैट, रेडी टू कन्फेस दैट। तो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 9 of Cups, लास्ट कार्ड देखेंगे Queen of Cups, underneath the deck we do have ta-da, a big yes। आपका पर्सन आपके साथ नॉट जस्ट पैचअप करना चाहता है बट कनेक्शन को आगे नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना चाहता है। बट अगेन बहुत जल्द मुझे लगता है कि आप लोग आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में वो सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप लोग बातचीत कर रहे होगे, और बातचीत एज इन ऐसी बातचीत नहीं जहाँ पे आप बातचीत करो और चीज़ें जो है वहीं की वहीं रह जाएं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आप दोनों के दरम्यान में, कुछ इश्यूज़ जो हैं जो आप लोगों को बॉदर कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, उनके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी और उसके बाद आपका कनेक्शन जो है वो थोड़ा स्टेबल ज़रूर होगा। सो मुझे जो लग रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है ये, क्योंकि ये एनर्जीज जो हैं ये ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव वे में ऑलरेडी चल चुकी हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी चल चुकी हैं। डिसीजन जो है वो ऑलरेडी उसको डीप डाउन पता है कि क्या डिसीजन लेना है, रिकन्सिलिएशन करनी है, पैचअप करना है, वो उसको पता है, लेकिन किस तरह से करना है वो उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसकी कंसर्न्स भी वैलिड जो उसके लग रहा है कि वैलिड हैं और आपके कंसर्न्स भी जो वैलिड हैं उनको कंसिडर करते हुए कोई ऐसा डिसीजन बनाया जाए जो कि म्यूचुअली दोनों उसको लेकर चल सको। सो इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक्स है या पर्सन है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं है, कनेक्शन नहीं है। सो लेट्स सी के एक्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। आई लव यू। सो डेफिनेटली आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो कार्ड नहीं आना चाह रहा था, सो वी नॉट गोना force it to come in the reading. So let's see और क्या मैसेज है। Nobody can ever love me like you do. I value you. इस पर्सन को पता है कि आप जितना इस इंसान को प्यार करते हो उतना कोई और नहीं करता, और उस चीज़ की वैल्यू जो है, चाहे उसको आपके साथ होते हुए रियलाइज़ हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन जब आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है तो अगेन लाइक आई सेड ना कि एक उसके अंदर एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखने का एक जज्बा कह सकते हैं, या उसकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं उस कनेक्शन को पॉजिटिव वे में देखने की। यानी कि जैसे अगर हो सकता है कि जब आप साथ थे तो उसमें सिर्फ उसको नेगेटिव एस्पेक्ट जो है कनेक्शन के वो दिखते होंगे, लेकिन जैसे ही कनेक्शन ख़त्म हुआ और अब वो जब सोच रहा है चीज़ों के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में, तो उसके जहन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों के ऊपर काम करेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है कनेक्शन को इन अ पॉजिटिव वे। सो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ ओरेकल कार्ड ले लेते हैं। लेट्स सी कि ओरेकल क्या सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, बीइंग ऑन द वेटिंग साइड रिकन्सिलिएशन के, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके फियर्स क्या हैं और आपके डिज़ायर्स क्या हैं। व्हाट डू यू वांट विद दिस पर्सन। दूसरा ये कि आपके फियर्स क्या हैं, पूरी सिचुएशन को लेके आप अपने आप कहाँ पे स्टैंड करते हो अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता होगी तो ट्रस्ट में ये पर्सन आपको उस तरह से वैल्यू नहीं करेगा। इफ़ यू नो कि आप इसको बहुत प्यार करते हो और इसको आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, तभी ये इंसान ये फील कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि ओ इसको तो कोई भी अच्छी मिल सकती है, कोई भी अच्छा मिल सकता है, मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ एंड ऑल दैट, तो ट्रस्ट मी वो वैसा ही वाइब पिक करेगा। और मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन इस तरह से ये रीडिंग उन लोगों के लिए मैच करेगी या रेजोनेट करेगी जिन लोगों का फियर है ख़ुद को लेकर कि ओहो मुझसे ज़्यादा अच्छा तो उसको ऑलरेडी मिल चुका था, या मुझसे ज़्यादा अच्छी तो उसको ऑलरेडी मिल चुकी थी। और इस तरह के अगर आपके फियर्स हैं और इस तरह की आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ख़ुद पे, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये एनर्जीज़ नहीं आने वाली। ये एनर्जीज़ उन लोगों के लिए आ रही है जिनको खुद भी पता है कि आपके पर्सन को आप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, और वो वैल्यू करते हैं अपने प्यार को, और वो वैल्यू करते हैं इस फैक्ट को, और उनको पता है कि
डीप डाउन आपका पर्सन कहीं नहीं जा रहा, चाहे डिलेज हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन को आप जितना प्यार कोई और नहीं कर सकता, और ये आपके पर्सन को भी पता है। वो कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है। सो दैट्स हाउ इट इज़, लाइक अगर आपके अपने फियर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आपके अपने डाउट्स इतने अपने आप को लेकर इतने स्ट्रांग हैं, देन आपको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, एक और कार्ड देखते हैं। स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर। अपने जो विजन है, अपना जो आइडियल्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप डिज़ायर करो। लिमिट, द स्काई इज़ द लिमिट बेसिकली। आप जो भी चाह सकते हो इस कनेक्शन को लेके, जो भी डिज़ायर कर सकते हो, यू कैन डू दैट। मेक श्योर कि आप उस अलाइनमेंट में हो कि आप उस चीज़ को रिसीव कर सको। कभी भी आप, अगर मैंने आई थिंक इट्स मोर लाइक, जब आप आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलो, घर के बाहर आप जब निकलोगे, आपको आसपास दुनिया में, मतलब आसपास में आपको ढेर सारे घर नज़र आएंगे। इसी तरह जब आप आसमान को देखो, इट्स सो बिग। इसी तरह आप गार्डन में चले जाओ, देयर आर सो मेनी ट्रीज आउट देयर। इसी तरह आप सी साइड पे चले जाओ, यू विल सी द सी ऑल, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, राइट। तो जब आप आसपास देखते हो, हर चीज़ दुनिया में जो है, जो रब ने बनाई है, दैट इज़ इन अबंडेंस। तो आप अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? इंसान भी देखो, दे आर ऑल्सो इन अबंडेंस। लेकिन वही बात आती है कि हमें ट्रेन ऐसे किया जाता है कि ओहो, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो वो सेट करता है अपने लिए अचीव करना। और कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग रिलीजन को बीच में ले आते हैं कि ओहो, ये प्रैक्टिसिंग पर्सन नहीं है तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसके लिए ये इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दैट्स नॉट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। हम अगर साइंटिफिकली भी बात करें तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स इज, आपका बिलीफ, आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स मैटर्स द मोस्ट। आपका बिलीफ खुद पे, अपने आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो दुआएं हैं उसका मांगने का तरीका, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जब आप दुआ करते हो एंड बिलीव रखते हो कि येस यू कैन हैव इट, तो यू विल बी गिवन दैट। अगर आपका दुआ करते हो और आपको लगता है कि तो हो ही नहीं सकता, तो इट्स मोर लाइक कि वो तो वाकई नहीं होएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी मांगो, जब भी अपने लिए कोई गोल सेट करो, तो मेक श्योर कि इट्स हायर देन व्हाट यू वांट। और ट्रस्ट मी, आपको मिलता है। लेकिन आपका एटीट्यूड नीड्स टू बी पॉजिटिव। यू हैव टू बी ऑन द रिसेप्टिव एंड। आपको अगर रिसेप्टिव एंड पे कैसे होगे, जब आप हैप्पी होगे, बिलीव कर रहे होगे, पॉजिटिव होगे, आपको मिलेगा। इम्पॉसिबल है कि आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी नहीं हो। आपको शायद अपने जो प्लान्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं टर्न्स एंड ट्विस्ट नज़र आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट देयर। सो मेक श्योर कि यू नो व्हाट डू यू वांट, एंड मेक श्योर कि आप अपनी जो इंटेंशन है या जो गोल है उसको हायर उस पर सेट करो। और दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। चाहे आप अपने पर्सन से राइट नाउ रिकन्सिलिएशन ही चाह क्यों नहीं रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड में कमिटमेंट रखो, आप अपने माइंड में शादी रखो, आप अपने माइंड में फ्यूचर रखो अपने पर्सन के साथ, ताकि दैट कम्स योर रियलिटी, दैट बिकम्स योर रियलिटी। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करो राइट नाउ। स्पेशली जो लोग करंट सिचुएशन में फंस कर फ्यूचर का तो सोच ही नहीं रहे। अभी तो आप ये सोचो कि बात नहीं हुई, इतने टाइम से कॉल नहीं हुई, मैसेज नहीं हुआ, बात नहीं हुई, वो कहीं और मूव ऑन ना हो गया हो, या वो कोई और कहीं और मूव ऑन ना हो गई हो। अगर इस तरह के थॉट्स आपके जहन में सवार है राइट नाउ, तो दैट नीड्स टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ट्रस्ट में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। सो यू नीड टू चेंज दैट इन यू, ताकि आप जो डिज़ायर कर रहे हो, जो ये कार्ड्स की एनर्जी से हमें यहाँ पे स्प्रेड में दिखा, वो आपके लिए पॉसिबल और आपके लिए रियलिटी बने। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।